जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। साथियों, कल है पेपर या अगले दिन हो या परसों हो या नरसों, आपको पूरा अंत तक पेपर देखना है। और साथियों, आप ध्यान रखिएगा, आप सब लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही कल पेपर छूटे उसका सटीक एनालिसिस सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक और राजनीतिक अधिकार है? तब ये कौन सा है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वह बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तब ये कब मनाया जाता है? ये मनाया कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं NaCl। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक खुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तब ये कौन सी पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए करती हैं? तब वह कौन सा है? तब इसका सही जवाब होगा राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है। तब इसका मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय रेलवे का? यह मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घुमुरा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? तब किस राज्य की है? ये है उड़ीसा राज्य की। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तब ये कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान सहायता का एक प्रकार है? तब वह कौन सा है? ये है योजना अनुदान। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित है? तब वह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 268, आर्टिकल 268। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले जैन शिक्षक का नाम क्या है? तब इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऋषभनाथ। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? तब इनके संगम से बनती है गंगा नदी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था वर्ष 2010 को। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1978 में हुई नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको प्रधानमंत्री बताना कौन प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था वर्ष 2000 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन था? जिसने सबसे लास्ट में लागू किया था वह राज्य कौन था? वह राज्य था जम्मू कश्मीर। कौन सा था? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूटान की मुद्रा क्या है? आपको बताना है। तब भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा होती है न्यूल ट्राम। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था? तब ये वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2023 में।
ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सुपर मॉम के नाम से किससे संबंधित सुपर मॉम के नाम से किसे संबोधित किया गया है? ये किसे संबोधित किया गया है? ये संबोधित किया गया है मैरी कॉम के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? तो उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फास्ट ट्रैक की तरह अपना इसका रिवीजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तब वह कौन सी योजना थी? यह योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 2020 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्टेट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तब इसका कौन सा स्थान था? इसका चौथा स्थान था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में इन्फोसिस का मुख्यालय किस स्थान पर है? तब ये किस स्थान पर है? ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सी है? जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये सड़क है आपकी लेह और श्रीनगर मार्ग। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 1942 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व विरासत दिवस किस वर्ष मनाया गया था? यह मनाया गया था वर्ष 1983 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपराधियों की गिरफ्तारी के समय किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है? तब कौन सा होता है ध्यान रखना होता है? तब इसमें कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ता है? इसमें दबिश टीम की सहायता के लिए कवर टीम लगाई जाए, ये भी ठीक है। रात के समय दबिश में हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग, ये भी ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट व पटका को धारण किया जाना, ये भी ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तब कहाँ पर किया जाएगा? ये निर्माण किया जाएगा सहारनपुर में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ये जिला है प्रयागराज जिला। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा बाल श्रम पर 1979 में कौन सी समिति गठित की गई थी? ये समिति थी गुरुपाद स्वामी समिति थी। ये कौन सी थी? ये समिति थी गुरुपाद स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक कौन थे? तब इसके ये थे एनरिको फर्मी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस जिले में स्थित है? तब ये किस में स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और जापान के मध्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने परिवार को अपने घरों को पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी? तब कितने होंगे? ये होंगे 1 करोड़ लोग जिन्हें सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है? तब ये कितने हैं? ये हैं 1275। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व के पहले 3D प्रिंटिंग इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभियान किस देश में प्रारंभ किया गया था? ये कहाँ प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है।
ये प्रारंभ किया गया था संयुक्त राज्य अमीरात में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, जी के जीएस के 38 प्रश्न हो चुके हैं। अब है हिंदी प्रश्नों की बारी। इसी तरह ताबड़तोड़ श्रृंखला की तरह इसका भी रिवीजन करेंगे। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, आपको बताना घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण है आपका रा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय पर शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, तब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है प्रति। अगला प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि उलगन केशव दास और कवि खदोत सम जो है तहे करे प्रकाश। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा। इसमें अलंकार होगा यमक अलंकार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तब वह कौन सा है। भय है आपका, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तब ये कौन सा है। ये शब्द है शुश्रूषा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, तब कौन सा उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग है निर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तब स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है। शाश्वत जो है वह स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तब ये किसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार मिला है नामवर सिंह के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापे की आपको संज्ञा बताना कि इसमें कौन सी संज्ञा है। इसमें संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कल का एनालिसिस सबसे पहले उनके पास पहुँचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुत्र शोक में कौन सा समास है, तब इसमें कौन सा समास है। इसमें समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है। मंत्री शब्द का लिंग होता है ये उभय लिंग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तब कौन सा तत्सम नहीं है। चैत जो है तत्सम नहीं, बकाया ज्येष्ठ आषाढ़ फागुन ये तीनों तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ये जो प्रयोग विशेषण का प्रयोग हुआ है, भाई लड़का फूल देकर चला गया। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा जो परिकर का अनेकार्थी नहीं है। ये शब्द है क्षत्रिय। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, तब इसमें कौन सा कारक है। इसमें संप्रदान कारक है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए, तब वह कौन सा होगा। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है, तब कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ। ये प्रयुक्त नहीं हुआ है कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है, तब कौन सा जो कर्मवाची का उदाहरण है। ये कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है। ये है शीला से हिला भी नहीं जाता। ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तब किसका सदा एक वचन में होता है। ये होता है चांदी का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है, तब ये किस में ऐसा होता है। ये होता है अभ्यस। ये होता है गीत का में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, शुद्ध शब्द छाटिए, तब शुद्ध शब्द छाटना है, कौन सा शुद्ध शब्द होगा। ये होगा अभ्यस्त। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा, तब इसमें प्रयुक्त काल कौन सा होगा। इसमें काल कौन सा होगा। इसमें होगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो हाँ का कौन सा स्थायी भाव नहीं है। ये नहीं है विषाद में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। हमला शब्द इनमें से क्या है, तब हमला शब्द इनमें से क्या है। ये है अरबी शब्द है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम, आप में आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम है। तब इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, तब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे चिरंजीवी। इसे क्या कहेंगे, चिरंजीवी, ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। तब कौन से क्षेत्र की बोली जिसे कशिका कहा जाता है, ये कहा जाता है वाराणसी की भाषा को, बोली को, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में क्रिया का भेद बताइए। टरटराना का, इसमें कौन सी क्रिया होगी आपको बताना है। इसमें क्रिया होगी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तब कौन सा अनुचित है, तभी इसके लिए अनुचित होगा उद्भावना, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सावधान का संधि विच्छेद है। आपको सावधान में संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद होता है सावधान में। सावधान में होता है सा प्लस अवधान, कौन सा होगा, सा प्लस अवधान, ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। उल्लू सीधा करना, तब इसका क्या होगा, उल्लू सीधा करने का, तब इसका होगा स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है, आपको बताना है किसकी है। ये है नामवर सिंह की, ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, हरी घास पर छड़वर के रचनाकार कौन हैं। तब इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं बच्चन सिंह, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कल का इंडियन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।